फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना झा चौधरी ब्लॉग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि करवा चौथ का व्रत कैसे करें। अगर पहली बार व्रत रख रहे हैं तो क्या करें। अगर आपके यहाँ इस व्रत का परंपरा नहीं है तो क्या आपको व्रत करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में आप करवा चौथ का व्रत किस तरह से करना है, पूजा किस तरह से करना है और व्रत को तोड़ना कैसे है, ये सभी विधि सभी जानकारी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ का पूजा करने से पहले सबसे पहले आपको उस जगह को साफ करना है जहाँ पर आपको पूजा करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको गंगा जल छिड़कना है। जैसे कि मैंने एक बड़ी सी टेबल ले लिया है और आप चाहें तो इससे छोटी चौकी भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त चौकी नहीं है तो मैं इसी पर पूजा करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमें टेबल को साफ करना है और इसके ऊपर बिछाना है एक कपड़ा। लाल रंग का एक कपड़ा बिछाएंगे और आप चाहें तो येलो कलर का भी बिछा सकते हैं। और इसके बाद मैं एक और आसन माता के लिए लगा रही हूँ। लोटा लेंगे, इसमें जल भरेंगे और कलश के गले में रोली बांधेंगे। 3 बार इसे हमें बांधना होता है। और अब हम थोड़ा सा सिंदूर लेंगे, इसको स्वास्तिक करेंगे। मैंने थोड़े से चावल, लौंग, इलायची, एक हल्दी, एक पुष्प मैंने ले लिया है और इसमें से थोड़ी थोड़ी चीजें हम कलश में डालेंगे। और ये मैंने दूध लिया है, दूध भी थोड़ा सा डालेंगे। अब हम एक आम का पल्लव लेंगे, जो आम की टहनी का जो मूड़ी होता है जिसमें नए नए पत्ते निकलते हैं, वहां से हम एक पल्लव तोड़ेंगे। या फिर अगर आपको पल्लव अच्छा नहीं मिलता है तो आप 5, 7, 9 पत्ते भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने 9 पत्ते ले लिया है और इन सभी पर पहले हम टीका लगाएंगे। और इसके बाद हम इस लोटा में इसे रखेंगे। कलश के नीचे थोड़ा चावल रखेंगे, इसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। दूसरे कलश में भी हम जल भरेंगे। ये कलश मैंने शंकर पार्वती जी के लिए और लक्ष्मी नारायण के लिए रखा हुआ है और दूसरा कलश में जल भरकर गणेश जी के लिए रखेंगे। और इस कलश के नीचे भी थोड़ा सा चावल डालेंगे। अब ये कलश आप देख सकते हैं कि बाजार से मैंने सजा सजाया खरीद लिया है। और अब हम जो है इसके ऊपर सिंदूर से टीका लगाएंगे ताकि यह शुद्ध हो जाए। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे। इस ढक्कन को हम खाली नहीं रखेंगे, या तो आप इसके ऊपर दीप रखेंगे या फिर थोड़े से मधुर और एक सिक्का रख देंगे। मैं इन चीजों को यहाँ पर रख देती हूँ। और एक प्लेट में मैंने थोड़े से फल और मधुर ले लिया है, तो ये मैं शंकर पार्वती जी के आगे रखूंगी। इसके बाद मैंने माता के लिए एक वस्त्र भी लिया है, नेल पॉलिश, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, चूड़ी और 101 रुपये का मैंने दक्षिणा भी रखा है, तो ये भी हम यहाँ रखेंगे। और अब हम सबसे पहले पूजा कर लेंगे। सबसे पहले हमें इन सभी चीजों पर सिंदूर का टीका लगाना है। जैसे कि करवा कलश में मैंने पहले ही लगा दिया है, तो इसको भी हम नहीं लगाएंगे। और अब जो है यहाँ पर आपको फोटो है, इसमें जितने भी स्त्री पुरुष हैं, गणेश जी हैं, शंकर पार्वती माता है, लक्ष्मी जी है, इन सभी को हम सिंदूर का टीका करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को लगाएंगे, फिर लक्ष्मी माता, फिर शंकर पार्वती। चंद्र देवता को व्हाइट कलर का चंदन लगाना है। इसके बाद जितने भी स्त्री पुरुष हैं सभी को हम कुमकुम का टीका करेंगे। इसमें भी फूल बेचने वाली, चूड़ी बेचने वाली, सुहागी सामग्री बेचने वाली स्त्री को हर जगह हम सिंदूर का टीका लगाएंगे। अब हम 13 जगह बिंदी लगाएंगे। इस पूजा में 13 गिनती जो है बहुत महत्व रखता है। 13 जगह हम बिंदी लगाएंगे, यानी कि 13 स्त्रियों को ही बिंदी लगाएंगे। इस तरह से जो है 13 जगह बिंदी लगाने के बाद हम माता रानी को धूप दीप दिखाएंगे। अब हम अपने हाथ में 13 दाना चावल का लेंगे, माता रानी को प्रणाम करेंगे और अब हम कथा पढ़ना शुरू करेंगे। कथा का किताब आपको बाजार में मिल जाएगा, तो वहाँ से खरीद कर लाए और इसमें जैसे भी लिखा हुआ है उसी तरह से व्रत को पढ़े। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वो 7 भाइयों की प्यारी थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ करते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके इन्हें पूजन दान
इसमें गेहूं का करवा भरकर पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ से चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जपी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। और इस तरह से पूजा करने के बाद ये 13 चावल के दाना आपको अपने पल्लू में बांध लेना है। 4 से 5 के बीच में आपको पूजा कर लेना है और इसके बाद जब शाम को रात को 8 बजे चंद्रमा निकलते हैं उस वक्त आपको चांद को अर्घ देना है। अब आपको अपने सासू माँ के लिए एक वस्त्र निकालना है, चूड़ी, सिंदूर, कुछ दक्षिणा, श्रृंगार की जो भी चीजें आप दे सकते हैं। इसमें फल, फ्रूट, मधुर आप कुछ भी रख सकते हैं। ये आपको शाम को जब व्रत पूरा हो जाता है चांद को अर्घ देने के बाद अपने सासू माँ को देना है और तैयार किया हुआ भोजन भी अपने सासू माँ को देना है। जब चांद निकल जाती है तब आपको इसे उठाना है और इसमें भरा हुआ जल लेकर आपको अर्घ देना है। ध्यान रखें कि अर्घ देने से पहले आपको एक छलनी लेना है। मार्केट से नया छलनी खरीद कर लाए, चाहे आप घर का छलनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आप पहली बार पूजा कर रहे हैं तो आपको नया छलनी ही चाहिए और चाहे तो आप एक बार एक छलनी खरीद कर रख ले और हर बार उसी छलनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको छलनी से चांद देखना है, इसके बाद आपको इससे भरा हुआ जो जल होता है इससे आपको अर्घ देना है और अर्घ देने के बाद आपको अपने पतिदेव को चंदन टीका लगाना है, आरती करना है और उनका पैर छूना है। तो भक्तजनों, माता की इस तरह से पूजा करने के बाद आपको शाम को अपनी सास के लिए बायना निकालना है, जिसमें जो भी आपने खाना बनाया है खाने में आपको लेना है पूरी, खीर, हलवा, अपने मनपसंद सात्विक भोजन ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने सासू माँ को देना है, इसके बाद आपको खुद ग्रहण करना है। पूजा करने के बाद पति के हाथों से पानी पीना और खाना खाना शुभ माना जाता है। इसके बाद अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है, सासू माँ नहीं है, तो आप घर की किसी बुजुर्ग महिला को या खुद से बड़ी महिला को, नंद को, जेठानी को दे सकती हैं। अगर नंद जेठानी भी पास में नहीं रहती हैं तो आप अपने किसी अड़ोस पड़ोस में जिस पर आपका विश्वास है, श्रद्धा है, जिसका आप आदर सत्कार करती हैं, उनको दे सकती हैं। और उनमें से भी अगर आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है तो आप मंदिर में जाके माता पार्वती को भेंट कर दें। आखिर में आपको जल से सभी को 3 बार भिगोना है, यानी कि इस तरह से करने से होता है कि आपने जो भी माता रानी को दिया है ये समर्पित है माता रानी को, माता रानी इसे स्वीकार करें। और इसके बाद जो है माता को जो चढ़ाया हुआ फल फूल है वो आप अपने घर में बांटें। श्रृंगार की जो चीजें हैं आप वो खुद पहनें और जो आपने सासू माँ के लिए निकाला हुआ है वो सासू माँ को या परिवार में किसी को भी दे सकते हैं या फिर आप मंदिर में चढ़ा दें। तो भक्तजनों, इसी तरह से करवा चौथ मनाइए, माता रानी का पूजा कीजिए, शंकर पार्वती का पूजा कीजिए, गणेश जी को अर्घ दीजिए। गणेश जी को सफ़ेद चीज बहुत प्रिय है तो उन्हें सफ़ेद मधुर आप भोग लगाएं, सफ़ेद चंदन चढ़ाएं, सफ़ेद फूल चढ़ाएं, दूर्वा जरूर चढ़ाएं और लौंग इलायची भी चढ़ाएं। तो इस तरह से पूजा करें। माता पार्वती से, शंकर जी से, गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर पूजा पाठ में मुझसे कोई भी चूक हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैंने जो श्रद्धापूर्वक इस व्रत को किया है, इस मेरे व्रत को पूरा कीजिए और मुझे अखंड सुहागवती होने का आशीर्वाद दीजिए। पुत्र पौत्र धन धान्य सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य की कभी कमी ना हो, ऐसा आशीर्वाद उनसे प्राप्त करें और इसके बाद भोजन ग्रहण करें और हैप्पी लाइफ जिए। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो सब कुछ आपको नया लेना है, वस्त्र भी नया होना चाहिए, सभी श्रृंगार की वस्तुएं नई रखी जाए, करवा भी नया होना चाहिए, छलनी भी नया होना चाहिए, फोटो भी नया होना चाहिए, सब कुछ नया होना चाहिए। वैसे तो जिनके यहाँ परंपरा है उनके यहाँ मायके से आता है, लेकिन अगर आपका ये परंपरा नहीं है, आपके यहाँ मायके से नहीं आता है, तो आप खुद भी इन सभी चीजों को खरीद कर व्रत शुरू कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें कि पहली बार आप जैसे व्रत पूजा करेंगे उसी तरह से आपको हर साल व्रत पूजा करना है, उसी नियम को पालन करना है। तो अगर आपके घर में परंपरा है तो आप अपनी परंपरा अनुसार पूजा पाठ करें और अगर आपके यहाँ परंपरा नहीं है
तो मेरे इस वीडियो के तरीका से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, आपको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देंगे। हाथों में मेहंदी लगाए, नेल पॉलिश लगाए, ये सभी काम आपको करना है। ये वीडियो मैं 2 दिन पहले शूट कर रही हूँ, इसीलिए मैंने हाथों में मेहंदी नहीं लगाया हुआ है। लेकिन जब मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी तो मैं मेहंदी भी लगाऊंगी और 16 श्रृंगार करूंगी। आप भी इसी तरह से श्रृंगार कीजिए और अपने व्रत को पूरा कीजिए और हैप्पी लाइफ। भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक जरूर पहुंचाइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ला रही हूँ एक से एक लेटेस्ट वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी करवा चौथ।